मालूम क्या गलती? एक नेपाली लड़की थी, नेपाल की ब्राह्मण लड़की थी, करीब देखने के लिए बहुत सुंदर, अभी भी है सुंदर। Praise God। मेरे लिए, आपको पता है, जब वो प्रार्थना के रूम में जाती थी, मैं उस समय यीशु मसीह को नहीं जानता था। हुआ तो पदरी का लड़का, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। नॉर्मल क्रिश्चियन, फुल नेम से नाम धरे के लिए यीशु मसीह था। मेरा खेलना कूदना ही था। जब वो प्रभु को रूम में जाती प्रार्थना करने के लिए, तो मैं उससे बोलता था, तेरा यीशु के साथ क्या चक्कर है? मालूम, कोई पास्टर लोग आ जाते ना, उसका साथ बात करते, कहीं मेरा बीबी को भगाने का तो प्लान नहीं है इसका, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर थी, अभी भी है, लेकिन मेरे अंदर में पाप, पूरा बुराई पूरा भरा पड़ा हुआ था। हर समय शक करना, हर समय शक। और वो बहुत उपवास क्या करती थी मुझे बदलने के लिए, मालूम, क्योंकि पादरी का लड़का ठहरा, ओपन दारू भी नहीं पी सकता, ओपन कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि समझ वाला है। देखो तेरा बेटा उधर क्या कर रहा है, मंडली बाहर, अब मंडली बाहर होते कुछ होने से मंडली बाहर, मंडली बाहर किसने निकला पता नहीं। तो ओपन में दारू में नहीं, छिप छिप के जाता था। आपको मालूम है, एक दिन बहुत मैंने पी रखा था लोगों दोस्तों के साथ। अभी 17-18 साल में हम क्या करेंगे, 19-20 में अभी बहुत लोग अब केपी खाते हैं। मैं बोलता हूँ ना, केपी खाओगे परमेश्वर ठेपी लगा के नारे डालेंगे। रियली आपको क्या बोला, एक दिन सब लोग प्रचार 5% कौन कौन थे, सब लोग बाहर बैठे हुए थे, और मैं पूरा काला चश्मा पहन करके, सब लोग मीटिंग हो रहा था आंगन में, कोई धूप के ठंडा था अंदर में, तो बोला चलो बाहर में बैठ। करीब 3 बजे के समय थी। मैं पूरा फिटिंग होके घर में देख दिया प्रचार लोगों को, चश्मा थोड़ा ठीक से लगाए और एकदम ऐसा चल रहा। दूर से पिताजी ने देखा, अभी ओए बोला, मालूम उस समय की बात है, मैं पिताजी को बहुत ठगता था मालूम। और कभी कभार पैसा ऐसे मांगने से नहीं मिलता ना, उसको फुसला के मांगता था, लेकिन उसको पता है ये दारू पीने या कुछ करने, सिगरेट फूकने के लिए मांगता है। अगर वो लोग नहीं देते तो घर का कोई सामान गायब। एडिक्शन हो चुका था, लोगों को पता, बड़ा भाई भी चोर नहीं, छोटा भाई भी चोर नहीं, माजरा वाला खतरा है, लेकिन कुछ नहीं करता था। वही जाता था दोस्तों के साथ, लेकिन धीरे धीरे एक दिन एक लड़के को पापा प्रचार कर रहे थे रास्ते में, और बोला कि देखो यीशु मसीह का, अपने लाइफ को यीशु मसीह को दे दो, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल डालेगा। और लड़का ने क्या बोला मालूम पापा को, पहले अपना बेटा ओमेगा को बदलो, उसके बाद मेरे पास आना। मैंने सुना हालेलुया। और पापा क्या करते थे मालूम, हे प्रभु ये रास्ते की रुकावट को उठा ले, इसे उठा ले। मालूम, आपको बोलना चाहते हैं, पापा बोलता था फ्लाइट उड़ाओ, मैं बोलता था चूल्हा। दारू पीता था लुका छिपा करके, लेकिन धीरे। और उसके बाद क्या हुआ मालूम, मैं ये कहानी आपको बीच और एक क्यों बता रहा हूं मालूम, इस दारू पीने का आदत को मेरी पत्नी ने बदला। शादी से पहले मैं बहुत हीरोगिरी था, दिन में 6 ड्रेस चेंज करता था मालूम। क्रिसमस में मेरे बड़े भाई और छोटे भाई वो लोग नजदीक वाला लोकल मार्केट जाते थे, मैं पापा लंगड़ा हो बीमार हो जो हो उसको पकड़ करके भोटिया मार्केट जाता था। मैं ये क्योंकि डॉन बॉक्सों में पढ़ाई करता था, मेरा पहनना और शौकीन बहुत अलग है। और आपको क्यों बोल रहा हूं ये बातें,
और 6-6 का ड्रेस। बाद में लोगों को पता नहीं, मेरी वाइफ तो अभी है, वो तो हर समय पहले भी नम्र थी, अभी भी नम्र है, प्रेज गॉड। लेकिन हम जब छोटे समय में विवाह हो गए, करीब 16-17 में, क्या हुआ, अभावक स्वभाव पे आ गई। क्या बोलते हैं, मेरे घर वाले मुझे निकाल दिए, मालूम, अपना कमा धमा के खाना। मैं पक्का घर से कच्चा घर में आ गया, आशीर्वाद। रियल फैक्ट। हेलो, ये रूम भी कितना बड़ा नहीं मालूम, इतना बड़ा था, दोनों पति पत्नी, अभी बहुत खुश नए नए में। लेकिन धीरे धीरे कभी खाने के लिए चावल, ये क्या बाजार का लिस्ट है। पिताजी के जब पापा के घर में रहता था, वहीं पे बच्चे हो गए थे, 2 बच्चे। लेकिन फुटबॉल खेल खेल के मेरा दिन पार होता था, कैरम बोर्ड खेल खेल के। नहीं मालूम है बच्चे भी कैसे आए, बाद में मालूम हुआ, 25, 20, 21 के बाद में पापा बोला आई। क्यों बोल रहा हूं ये सब बातें, किस लिए शेयर कर रहा हूं आपको, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। आपको नहीं मालूम, हर आदमी ओमेगा नहीं हो सकता। प्रभु का अनुग्रह था जो अभी उठा लिया प्रभु ने, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, एक पैंट में बाइबल स्कूल पढ़ाई गया। हेलो, घर वाले देने बंद कर दिया, अब ये देंगे तो और कुछ कुछ खाएगा बहाना में शायद। एक ही पैंट था, बाद में कुछ कुछ करके पढ़ाई किया। लेकिन दुनिया वालों को नहीं मालूम था कि एक एटम बम तैयार हो रहा है आने वाले दिनों के लिए, फसल काटने के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शैतान ने मुझे इतना ये कर दिया, पूरा धीरे 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 जब हम लोग पूरे कंगालपन में चले गए, हमारे पास घर वाले से राशन पानी आना बंद हो चुका था। पापा के घर देता था, बोलता था, मुंह घुरा देता था। कभी कभार पानी डाल के मैं भात खाया। जो लड़का दिन में 6-6 ड्रेस चेंज करता था, शादीशुदा के बाद, जो लड़की एक अच्छी घर के करोड़पति है, मेरी पत्नी नेपाल, बहुत ही धनी घर की है, लेकिन कभी भी वो कभी ने भाग के नहीं गए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं किया। हाँ, वो मालूम है, ट्यूबवेल रहता था, उसमें देखने के लिए ऐसा गोरा कपड़ा भी आधा उधा इधर से कुछ कुछ दिखाई देते रहता था, फिर भी वो काम करती रहती थी। मेरा दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों को मैच्योरिटी में हम लोग आने लगे, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन को, वैसे भी नहीं हम